हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रतिबंधी क्रमचय के बारे में बताया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। आज हम बात करेंगे अभिन्न वस्तुओं का क्रमचय। अभिन्न वस्तुओं, जैसे भिन्न का अपोजिट क्या है? अभिन्न, मतलब एक जैसी वस्तुएं। जब हम कोई n वस्तुएं लें और उनमें से p एक जैसी हो, एक टाइप की, Q एक जैसी हो, R एक जैसी हो, तो जो टोटल क्रमचय बनेगी उनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक जैसी हैं। हमारे पास n वस्तुएं हैं जिनमें p जो है एक टाइप की, p वस्तुएं जो है एक प्रकार की, Q वस्तुएं दूसरे टाइप की, ठीक, और R वस्तुएं समान तीसरे प्रकार की। R वस्तुएं एक जैसी हैं, वो तीसरे प्रकार की, ठीक है, तथा शेष अलग अलग टाइप की। शेष मान लो अलग अलग टाइप की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल n, यानी टोटल वस्तुएं कितनी थी वो ऊपर, और p एक समान थी, q एक जैसी थी और r एक जैसी थी, बाकी सब अलग थी। तो बने क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। इसको हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 फल हैं। क्या है? 10 फल हैं। अब फल तो एक ही जैसे माने जाएंगे, या गेंद मान लीजिए आपके पास 10 गेंद है, ठीक, जिसमें से 3 गेंद लाल एक जैसी है, 2 गेंद सफेद एक जैसी, और 4 गेंद काली एक जैसी। मतलब ये जो 4 गेंदें हैं इनमें आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, सेम, एकदम सेम चीजें हैं। तो चारों काली कलर की हैं और चारों समान हैं, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर हम इस गेंद को उठा के काली गेंद को दूसरी काली गेंद से चेंज करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये दोनों जो सफेद है वो सेम एक जैसी है, और ये 3 जो लाल है वो सेम एक जैसी है, ठीक है, तीनों की साइज, शेप, कलर सब एक ही जैसा है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो ये एक P प्रकार की हो गई, ये Q प्रकार की हो गई, R प्रकार की हो गई, जो बाकी बची वो अलग अलग टाइप की है, हरी है, लाल है, पीली है, काली है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो टोटल वस्तुएं हैं हमारे पास 10, और 3 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, 4 एक जैसी हैं। तो बने क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। बात क्लियर? तो यही वहां पे बताया क्या है, जब वस्तुएं एक जैसी हो तो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टोटल वस्तुओं में से। अब आइए हम 7D की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया के अक्षरों से बनने वाले सभी शब्दों की संख्या। तो पहले हम स्पेलिंग लिखते हैं INDIA। कुल शब्द कितने हैं? कुल शब्द जो है 2 2 4 1 5 है। और एक चीज और आप देखिए, आई जो है वो 2 बार आया है। आई कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहां पूछा है सभी शब्दों की संख्या, बनने वाले इन शब्दों का अगर हम यूज करें तो कितने शब्द बन सकते हैं। अगल बगल बदल बदल के हम पोजीशन चेंज करते रहे तो टोटल शब्द कितने बनेंगे, अर्थ निकले या नहीं निकले इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टोटल शब्द कितने बन सकते हैं? तो देखो, टोटल शब्द तो वैसे फैक्टोरियल 5 बनते हैं। क्या बनते हैं? फैक्टोरियल 5। लेकिन एक शब्द जो है वो 2 शब्द आई जो है वो सेम है, एक प्रकार का है, तो उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बाकी सब तो अलग अलग है। तो अभीष्ट क्रमचय जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अभीष्ट क्रमचय फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 into 4 into 2 into 2 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 जो 20 किया है 60, आंसर क्या आ जाएगा? 60। यानी इंडिया शब्द का के अक्षरों का प्रयोग करके हम कुल 60 शब्द बना सकते हैं। जैसे हम आई को आई से रिप्लेस करते हैं तो शब्द वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आई सेम है, ठीक, तो शब्द क्या होगा? सेम रहेगा। इसीलिए हमने फैक्टोरियल 2
डिवाइड कर दिया है, ठीक, क्योंकि फैक्टोरियल 2 शब्द जो होंगे वो एक जैसे आपको दिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मिसिसिपी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो स्पेलिंग लिखते हैं MISSIPPI, ये शब्द है मिसिसिपी। कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर आपको दिख रहे होंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। टोटल शब्द कितने हैं? 11। लेकिन इसमें एस देखिए कितनी बार आया है, 2 2 4 बार। एस कितनी बार आया है? 4 बार। आई देखते हैं 1 2 3 4, आई भी 4 बार आया है, ठीक है। और पी 2 बार आया है, ठीक। और एम अलग है और बाकी सब हो गए, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है? अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके बने शब्दों की संख्या या अभीष्ट क्रमचय या बने क्रमचयों की संख्या वो क्या हो जाएगी? कुल वस्तुएं आपके पास 11 हैं, जिसमें 4 एक जैसी हैं, 4 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ये 4 गुणे 3 गुणे 2 और ये 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और गुणे 90 गुणे 11, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे, आंसर में मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, जितने जैसे ये चारों एक टाइप के हैं, आई जो है चारों एक टाइप के हैं और पी एक टाइप के हैं, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि अगर हम एक एस को दूसरे एस की जगह रिप्लेस भी करेंगे या बदलेंगे तो वर्ड वही रहेगा। इसीलिए इतने शब्द ऐसे होंगे जो चारों एस की वजह से एक जैसे दिखेंगे, ये चारों आई की वजह से एक जैसे दिखेंगे, ये 2 पी की जगह एक जैसे दिखेंगे। तो उतने शब्द हम हटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंडिपेंडेंट शब्द दिया है, INDEPENDENCE, ठीक है। ये शब्द दिया है कि अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला काम तो ये है, ठीक। तो टोटल कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 शब्द है। अब इसमें देखो रिपीट हो रहे होंगे कुछ, जैसे एन हमको दिख रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो एन कितनी बार आया है? 3 बार आया है, ठीक। और डी देखते हैं, डी 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, और ये डी कितनी बार है? 2 बार। और कोई रिपीट हो रहा है? देखो ई, देखो ई 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो ई जो है वो 4 बार है, ठीक है। आई 1 बार है, पी 1 बार है और सी 1 बार, ठीक है। ये मतलब अलग अलग है, ठीक। तो कह रहा है कि बनने वाले शब्दों की संख्या, इन अक्षरों का प्रयोग करके बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या क्या आ जाएगी? फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द एक जैसे थे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 12 × 11 × 10 × 9 8 7 6 और 5 4, 3 से 3 कट ही जाएगा, बल्कि 4 से ही कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 2, ठीक है। 6 से 6 कट गया और ये 2 से काटे 6 आ गया, ठीक है। अब इनको गुणा कर लेंगे, ठीक। तो आ जाएगा 11 × 6 = 66 और ये 90 और ये 56 और गुणे 5, इनको हम गुणा कर लेंगे और आंसर जो आ जाएगा इनको गुणा करने पे वो लिख लेते हैं। हम इनको गुणा कर लेते हैं 66 गुणे 90 गुणे 56 और गुणे 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1663200, ठीक है। ये बनने वाले शब्दों की संख्या है। इसको हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 1663200,
3200। ये इंडिपेंडेंट के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या है। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें एक पार्ट और दे रहा है। पहला पार्ट कह रहा है शब्द पी से प्रारंभ हो। अगर हम इसको पी से प्रारंभ करते हैं तो कितने शब्द बनेंगे। हमने आंसर इसलिए लिख लिया क्योंकि हो सकता है बाद में जरूरत पड़े। ठीक, अब देखो पहला पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में अगर हम शब्द पी से स्टार्ट करते हैं, शब्द पी से प्रारंभ होने पर शेष बचे शब्द, पी को छोड़ दो, पी को आपने एकदम फिक्स कर दिया। अब कितने शब्द बचे, अब बचे शब्द टोटल 11। कितने बचे, 11, जिसमें एन 3 प्रकार का होगा, डी जिसमें एन 3 बार, डी 2 बार, ई 4 बार तथा शेष भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो जब हमने पी से स्टार्ट किया तो पी को छोड़ दीजिए, आप पी को निकाल दीजिए। अब पी को छोड़ के जो शब्द बचेंगे वो बचे 11, और 11 में आप देखेंगे कि एन 3 बार आएगा, डी 2 बार आएगा और ई 4 बार आएगा, क्योंकि पी जो है रिपीट तो नहीं लेता, पी अपना अलग हो गया। ठीक, तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या जो आ जाएगी, अभीष्ट क्रमचयों की संख्या वो आ जाएगी फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आता है 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा, ये 6 गुणे 2 हो जाएगा। ये 6 से 6 भी काट देते हैं और ये 2 से काट देते हैं इसको, ये आ जाता है 4, ये हो जाएगा 110, 9 चौक 36 और 7 पचे 35, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 110 इंटू 36 इंटू 35, ये आ जाएगा 138600। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, 1,38,600, इसका आंसर भी हम यहाँ लिख लेते हैं 1,38,600। अब एक चीज फिर से ध्यान देते हैं, पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी हमने क्या किया, पहले फिक्स कर दिया एकदम। पहला पी जो है वो पहले स्थान पे होना जरूरी है, तो पी को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब बचे 11 शब्द, तो 11 शब्द को हम सीरियल से लिखेंगे, लेकिन उसमें कुछ शब्द एक जैसे हैं, जैसे एन है, डी है, ई है, ये ई 4 बार आया है, डी 2 बार आया है, तो उसके फैक्टोरियल से इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें अभीष्ट क्रमचयों की संख्या मिल जाएगी। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे कह रहा है आई से प्रारंभ होकर पी से समाप्त हो। आई से प्रारंभ हो और पी से समाप्त हो, तो आई से प्रारंभ व पी से समाप्त करने पर, अब जैसे पी और आई हमने फिक्स किया, अब बचे जो शब्द वो कितने बचे, शेष बचे शब्द कितने बचेंगे, 12 थे। आई हमने फिक्स कर दिया है और लास्ट में पी फिक्स कर दिया है, तो बचे शब्द कितने, 10। ठीक है, बचे शब्द बराबर 10, जिनमें एन 3 बार, डी 2 बार और ई 4 बार आए हैं। ठीक है, तो अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा, देखो टोटल शब्द है 10, लेकिन ये 3 बार आया है एन, डी 2 बार आया है और ई 4 बार आया है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ये 6 गुणे 2, ये 6 से 6 कट गया और ये इससे कट गया, तो 90 7 चौक 28 गुणे 5, ठीक है, 9 पचे 45 गुणे 28, तो 450 गुणे 28 कर लेते हैं हम, आ जाएगा आंसर 450 गुणे 28, ये आ जाएगा 12600, 12,600। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 12,600। ठीक, अगर हम आई और पी को फिक्स कर ले तो बचेंगे 10 शब्द,
लेकिन उन 10 शब्दों में हम देखेंगे कि n 3 बार आ रहा होगा, d 2 बार आ रहा होगा और e 4 बार आ रहा होगा। ठीक, तो उनके फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ हैं, सभी स्वर एक साथ हैं। तीसरा पार्ट, तो स्वर की बात करते हैं। सभी स्वर है क्या, सभी स्वर, तो स्वर आपको देखो ई मिल रहा है, आई मिल रहा है, आई है, ई देखो 4 बार आया होगा, ए आई ई, और कोई तो स्वर है नहीं, आई ई, डी है नहीं, एन ई है नहीं, सी है नहीं। ठीक, और व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन आपको मिल रहा है एन, एन कितनी बार है, 3 बार, एन मिल रहा है, डी मिल रहा है 2 बार, और सी पी मिल रहा है, सी मिल रहा है, सी हो गया, डी हो गया, एन हो गया, एन हो गया, पी हो गया, डी हो गया, ये ठीक, और ये एन हो गया। तो व्यंजन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, 7 हमको व्यंजन मिले। ठीक है, अब देखो सभी स्वर एक साथ कर रहे हैं, सभी स्वर को एक शब्द मान लेते हैं, सभी स्वरों को हम क्या करते हैं, साथ में रहना है, तो इनको एक शब्द मान लेते हैं। ठीक, तो अब शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, शब्दों की संख्या क्या आ जाएगी, 3 3 6 7 और ये 1 8, संख्या क्या हो जाएगी 8, जिसमें n 3 बार दिख रहा होगा, ये देखो n 3 बार होगा, t 2 बार है। ठीक है, बाकी सब अलग अलग है। तो देखो इधर, अब देखो जब स्वर साथ में रह रहे हैं, जब स्वर साथ में रहे, टोटल शब्द कितने हैं, फैक्टोरियल n है, जिसमें 3 जो है n है और 2 जो है वो d है। ठीक, अब जो इनको हमने कंबाइन किया, ये कितनी तरीके से लिखे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 है, लेकिन 4 एक जैसे। ठीक है, तो ये हो गया इसको लिखने का, ये कंबाइंड रहेंगे लेकिन फिर भी तो ये इतने टाइप से लिखे जा सकते हैं। ठीक, अब हो सकता है जैसे क्या करते हैं, इनको साथ में रख के हम आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये टोटल जो 7 शब्द थे और एक शब्द ये 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है इसलिए हमने डिवाइड भी कर दिया। तो अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभीष्ट क्रमचय ये हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 2, और ये हो जाएगा 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4, ये कट ही जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, और ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो 4 चौक 16, 16 पंचे 80, और 7 छक 42 गुणे 5, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 400 गुणे 42, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर 16800। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में कह रहा है स्वर एक साथ नहीं रहते, तो टोटल शब्द स्वर एक साथ, तीसरा पार्ट नहीं चौथा पार्ट, स्वर एक साथ नहीं रहते, इसका मतलब है सभी शब्द जितने बने थे, कुल शब्द जो कि हमने पहले निकाले थे, उसमें से स्वर एक साथ हो ये हटा देंगे, स्वर एक साथ हो वाले शब्द। ठीक है, तो सब कुल शब्द कितने बने थे, 1663 और स्वर एक साथ हो 16800, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि कंडीशन में क्या क्या कह रहा है, और जो शब्द रिपीट होते हैं, जितनी बार रिपीट होते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसके आंसरों को भी चेक कर लेते हैं आंसर शीट से। तो ये आ जाएगा आपका, इसमें से घटा देंगे 166320 में से 008 और 61 00, 12 में से 8 गए 4, ये बचेगा 12, 12 में से 6, ये बचा 5, 5 में से 1 गया 6, 1 4, तो ये आ जाएगा 164600। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने निकाला कि इंडिपेंडेंट के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ये हो जाएगी, अगर शब्द पी से प्रारंभ हो रहा है तो शब्दों की संख्या ये हो जाएगी,
आई से प्रारंभ होकर टी से समाप्त हो रहा है तो शब्दों की संख्या ये हो जाएगी। सभी स्वर एक साथ रहते हैं तो शब्दों की संख्या ये हो जाएगी, और सभी स्वर एक साथ ना हो तो शब्दों की संख्या ये हो जाएगी। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2 4 4 3 7। कौन कौन से अंक दिए हैं? 2 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है। अंकों से 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती है? 40 इन अंकों का प्रयोग करना है और 40,000 से बड़ी संख्याएं कितनी बन सकती है ये हमें बताना है। तो अभी हम कोई कंडीशन नहीं लेते हैं, हम देखते हैं टोटल संख्याएं बन कितनी सकती है इन अंकों का। अब यहाँ पे कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है 2 2 4 1 5, 5 अंक है। 2 2 4 5, ठीक, 5 अंक। कुल अंक कितने हैं? 5। लेकिन 4 जो है वो 2 बार आया, 4 जो है वो 2 बार आया। तो अगर हम कोई कंडीशन ना लें तो कितनी संख्याएं बन सकती है? यदि 2 4 4 3 7 से बनने वाली संख्याएं, हमने कोई कंडीशन नहीं दी, तो टोटल संख्याएं 5 हैं जिसमें 4 जो है वो 2 बार आया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 60। अगर हम कोई कंडीशन ना ले तो 60 आ जाएगा। हमें 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनती हैं ये चाहिए, ठीक। तो 4 से स्टार्ट होने वाली कितनी संख्याएं होगी? देखो जो 4 से स्टार्ट होगी वो क्या होगी? 40,000 से बड़ी होगी, ठीक। 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं कह रहा है, तो जो 4 से स्टार्ट होगी वही 40,000 से बड़ी होगी, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं 4 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं। जो 4 से प्रारंभ होंगी वो संख्याएं निकालते हैं, ठीक। वही क्या होंगी? 40,000 से बड़ी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, क्या दिया हुआ है, तो वो कितनी बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 4 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं हम निकालते हैं, ठीक। तो देखो पहले स्थान पे 4 होना जरूरी है, तभी वो 40,000 से बड़ी होगी। तो पहले स्थान पे अगर 4 है, ठीक, तो कुल कितने अंक बचेंगे? पहले स्थान पर 4 रखने पर शेष बचे अंक क्या क्या बचेंगे? 2 बचेगा, 1 4 बचेगा, 3 बचेगा, 7, ठीक, यही तो बचेगा। बराबर 2 4 3 7। अब 2 4 3 7 से बनने वाली संख्याएं ये कितनी हो जाएंगी? 4 अंक हैं और चारों अलग अलग हैं, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 4 3 2, यानी आ जाएगा 12 दूना 24। 24 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से स्टार्ट होंगी, यानी 40,000 से बड़ी होंगी, ठीक है। ये तो मतलब हुआ 4 से स्टार्ट होने पर का मतलब क्या है? बड़ी होगी, ठीक। हमने 4 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं निकाली, वो संख्याएं कितनी आई? 24, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? 40,000 से बड़ी, तो 40,000 से बड़ी संख्या 7 से भी तो स्टार्ट हो सकती है। पहले स्थान पे 4 हो तो भी 40,000 से बड़ी होगी, और 7 हो तो भी 4,000 से बड़ी होगी। तो अब हम निकालेंगे 7 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं। जो 7 से प्रारंभ होगी संख्याएं वो क्या होंगी? पहले स्थान पर 7 रखने पर शेष अंक क्या बचेंगे? पहले स्थान पर 7 रखने पर शेष बचे अंक वो क्या हो जाएंगे? 2 4 4 3, ये अंक बचेंगे। अंक है 4, लेकिन दो जो 4 4 है वो 2 बार आया है, ठीक है। अंक क्या है? 4। तो जो कुल संख्या होंगी वो क्या हो जाएगी?
फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 यानी 4 इंटू 3 12। तो 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो, देखो कुल संख्याएं 60 बनेगी, कोई कंडीशन ना दी हो तो 4 से प्रारंभ होने वाली और 7 से प्रारंभ होने वाली जो संख्याएं होंगी वो 40,000 से बड़ी होगी। तो 40,000 से बड़ी कुल संख्या कितनी हो गई? 40,000 से बड़ी कुल संख्या जो 4 से स्टार्ट है वो और जो 7 से स्टार्ट है वो दोनों 40,000 से बड़ी होंगी। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? 36। ठीक, 2 4 4 3 7 अंकों से 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनेंगी? तो 40,000 से बड़ी संख्याएं वो बनेंगी जो 4 से स्टार्ट हो और 7 से स्टार्ट हो। तो 4 से स्टार्ट होने वाली 24 हो गई और 7 से स्टार्ट होने वाली 12 संख्याएं होगी। यानी टोटल तुम्हें 36 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो इन अंकों के प्रयोग से बनी है और 40,000 से बड़ी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंकों 10 है, अंक दिए हुए 1 3 3 0 1 2। हमें 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये कह रहा है। ठीक, 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये कह रहा है। कुल अंक कितने हैं? 6। कुल अंक कितने हैं? 6। 3 2 बार दिख रहा है हमको, 1 2 बार दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि जब 6 अंकों की संख्याएं बनाएंगे तो पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा। पहले स्थान पे अगर 0 आ गया, जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया 1 1 3 3 2, तो ये 5 अंक की होगी। ठीक, तो पहले हम कोई भी कंडीशन नहीं लेते हैं, देखते हैं कितने अंक बनेंगे। तो इन अंकों का प्रयोग कर बनी संख्याएं, अगर इन अंकों का प्रयोग करके हम संख्या बनाए तो कितनी संख्या बनेगी? 6 हो या 4 हो, 5 अंक की हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। तो टोटल अंक है 6, जिसमें 3 2 बार है और ये 2 बार है। तो 6 4 5 और 3, 2 से 2 कट ही जाएगा और 1 2 और आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 त्रिका 9 और 20, ये 180 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन अंकों के प्रयोग से बनी होंगी। अब 0 से प्रारंभ होने वाली, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं, अगर हम 0 को पहले स्थान पर रख दें तो संख्याएं बचेंगी कितनी? 5, जिसमें से 3 2 बार होंगी और 1 2 बार होंगी। तो ये आ जाएगा 5 4, 3 से 3 कट ही जाएगा, नहीं 2, ये 3 और 2 से 2 कट जाएगा बटे 2, ये आ जाएगा 10 या 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 0 से स्टार्ट होंगी। तो जो 0 से स्टार्ट होंगी वो वास्तव में होंगी कितने अंकों की? 5 अंकों की। इनका प्रयोग करके टोटल हम 180 संख्याएं बना सकते हैं। उसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 0 से स्टार्ट होगी और ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 30। तो अगर हम 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हटा देंगे तो हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो वास्तव में 6 अंकों की होंगी, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट होगा वो वास्तव में होंगी कितनी? 5 अंकों की। ठीक, तो अभीष्ट जो हमको संख्याएं निकालनी थी, अभीष्ट संख्या यानी 6 अंकों की संख्या हमें निकालनी थी, वो क्या हो जाएगी? 180 माइनस 30 यानी 150। तो 150 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की होंगी। ठीक, टोटल का टोटल हमें लेना था। ठीक, तो यहाँ टोटल 180 बनेगी, उसमें 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हटा देंगे, वही 6 अंकों की होंगी। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन पे। लिखा है 4 हरे और 3 लाल रंग के झंडों से, तो टोटल झंडे कितने हैं? 7। कुल झंडे कितने हैं? 7। ठीक, जिसमें से 4 हरे व 3 लाल है, मतलब 4 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं। ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित किया जाए तो इनसे कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? तो अभीष्ट सिग्नल की संख्या, वही टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 7। 4 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं, तो 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 गुणे 6। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 35। तो अगर हम
झंडे बना रहे हैं, 4 हरे एक जैसे हैं, 3 लाल एक जैसे हैं, तो इसीलिए हमने फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आज हमने ये देखा अभिन्न वस्तुओं का क्रमचय की संख्या कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को। शेष क्वेश्चन आप करिएगा और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो है वृत्तीय क्रमचय। ठीक है, अगले लेक्चर पे हम बताएंगे वृत्तीय क्रमचय क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।